हेलो दोस्तों, आज है 17 मई 2021 और आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक कर डिस्कस करेंगे, साथ ही उस रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो का पीडीएफ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम पे जाकर इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पुराने वीडियो का पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। स्पुतनिक वी का पहला टीका भारत के किस शहर में लगाया गया है? स्पुतनिक वी का पहला टीका किस शहर में लगाया गया है? हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के एक अधिकारी को स्पुतनिक वी का पहला टीका लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, हैदराबाद। दोस्तों, स्पुतनिक वी दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन है। रूस में इसे फाइनल क्लिनिकल ट्रायल से पहले ही 12 अगस्त 2020 को मंजूरी दे दी गई थी। भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब्स के द्वारा इस वैक्सीन का वितरण किया जाएगा। दोस्तों, मैनकाइंड फार्मा ने भी RDIAF के साथ मिलकर स्पुतनिक वी की मार्केटिंग और उसके वितरण के लिए डील फाइनल की है। इस वैक्सीन को मॉस्को के गामलेया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ने बनाया है। चूंकि यह वैक्सीन रूस की है, तो चलिए रूस के बारे में और भी फैक्ट्स जानते हैं। यह है रूस की स्थिति। और दोस्तों, रूस दोनों महादेशों यानी कि एशिया तथा यूरोप में फैला हुआ देश है और इसकी सीमा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया देशों से लगती है। और दोस्तों, चीन की सीमा कैस्पियन सागर से भी लगती है, जो कि एक विश्व की सबसे बड़ी झील है। और हाल ही में रूस ने अफगान शांति बैठक की मेजबानी भी की है। और जैसे कि आपको याद होगा कि परमाणु हथियार उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए रूस और अमेरिका के बीच एकमात्र संधि है जिसका नाम है न्यू स्टार्ट संधि। और दोस्तों, इस न्यू स्टार्ट संधि को हाल ही में 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट, लॉन्च पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन किसने लिखी है? ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, तो ये किसने पुस्तक लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड ने ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन पुस्तक लिखी है। दोस्तों, रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी मूल के लेखक हैं और ये भारत के देहरादून में रहते हैं। इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास द ब्लू अम्ब्रेला पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसे विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है। और दोस्तों, रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दिल्ली सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। और दोस्तों, इन्होंने 500 से अधिक लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास लिखे हैं और बच्चों के लिए 40 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। और 2020 में भी ट्री ऑफ देहरा नाम से एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट, वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में कौन सा राज्य शामिल हुआ है? तो पंजाब। पंजाब वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल हो गया है और वो पहला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, पंजाब। दोस्तों, पंजाब सरकार ने टीकाकरण के लिए टीकों को सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन के टीकों की काफ़ी कमी हो रही है और कई राज्यों को सही तरीके से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो कुछ वैक्सीन को कमी को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार ने इस पहल को अपनाया है। और कोवैक्स जो कि है एक प्रसिद्ध कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस है और एक विश्वव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य कोविड-19 विरोधी टीकों की समान पहुंच प्रदान करना है। आइए जानते हैं पंजाब के बारे में अन्य फैक्ट्स। तो मलेरकोटला पंजाब का 23वां जिला हाल ही में बना है और यह सिंगूर जिले से अलग हुआ है और यह एक मुस्लिम बहुल शहर है जिसे जिला बनाया गया है। स्मार्टफोन एप्लीकेशन आई हरियाली लॉन्च किया गया है। अस्वाद योजना, लाभ पटरी योजना, ये भी पंजाब सरकार की योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बिदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? कौन सी महिला वित्त मंत्री बनी है? अजंता नियोंग। अजंता नियोंग असम की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, अजंता नियोंग। बाकी अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। तरंगा गोगोई, सुमन हरिप्रिया, नंदिता गरलोसा, ये भी भाजपा की नवनिर्वाचित विधायक हैं जो असम राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई हैं। दोस्तों, असम नियोंग पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। पूर्वी असम के गोलाघाट विधानसभा क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई हैं। इनके पास वित्त विभाग के साथ ही समाज कल्याण विभाग का भी प्रभार रहेगा। बोहाग बिहू पक्षी गणना की शुरुआत अप्रैल में असम में ही हुई है। विधानसभा सीट असम की जो है वो 126 है और भाजपा ने इस बार 74 सीट पर जीत हासिल की है। दोस्तों, पुटोला नाच असम की पारंपरिक नाच है। लाल चावल की पहली खेप अमेरिका को निर्यात किया गया है जो असम से ही किया गया है। मंदारिन बत्तख 118 साल बाद असम में देखा गया है और मंदारिन बत्तख जो है वो लुप्तप्राय बत्तख है और जिसे हाल 118 साल बाद असम में देखा गया है। इतना आप असम से जान लीजिए। और एक और फैक्ट्स की बात करते हैं तो असम के हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? 10वीं इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, राफेल नडाल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर 10वें इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है और इसके साथ ही 36वीं एटीपी मास्टर्स 1000 ट्रॉफी जीतकर जोकोविच के सर्वाधिक खिताब जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। दोस्तों, 10वीं इटालियन ओपन टेनिस की महिला सिंगल्स का खिताब जो है वो पोलैंड की ईगा स्विएतेक ने चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है। किस देश ने ब्रिक्स देशों के पहले रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? पहले रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता तो किसने की है? भारत। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, भारत ने ब्रिक्स देशों के पहले रोजगार कार्य समूह की ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता की है। दोस्तों, इस बैठक की अध्यक्षता भारत के श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने की थी। भारत ने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है और इससे पहले भारत ने 13वीं शिखर सम्मेलन बैठक को भी आयोजित किया है। और दोस्तों, ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका बाद में ब्रिक्स में शामिल हुआ था, तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। पहले यह ब्रिक था। ब्रिक के तहत 15 जुलाई 2014 को ब्राजील में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय है चीन के संघाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हो गया है? कौन से प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हुआ है? तो एमएस नरसिम्हन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है एमएस नरसिम्हन। दोस्तों, एमएस नरसिम्हन डिफरेंशियल और अलजेब्रिक भूमिति के गणित क्षेत्र में नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय के लिए प्रसिद्ध होने के साथ साथ भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्च गणित मंडल के संस्थापक अध्यक्ष थे और इनका 16 मई 2021 को निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 फोर्ब्स ग्लोबल 2000 रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला बीमा समूह कौन है? यानी कि कौन से बीमा समूह ने इस रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पिंग समूह। ऑप्शन बी सही हो गया। पिंग समूह जो कि चीन की बीमा समूह कंपनी है। चीनी फर्म पिंग एंड इंश्योरेंस पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में ब्रांड मूल्य में 26% की गिरावट दर्ज करने के बावजूद भी दुनिया के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। और दोस्तों, बात करते हैं भारत की, तो सबसे मजबूत बीमा ब्रांडों की श्रेणी में इटली का पोस्ट इटालियन शीर्ष स्थान पर था और जिसके बाद यूएस का मैफ्रे बीमा इंश्योरेंस था और भारत का LIC था। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन,
एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई योजना का परिव्यय कितना है? पीएलआई योजना यानी किसके लिए? तो एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए। तो इसका आंसर है 18,100 करोड़। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 18,100 करोड़ पीएलआई योजना के तहत परिव्यय किया जाना है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी कि एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए 18,100 करोड़ रुपए की उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन, जिसे पीएलआई कहते हैं, योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य उन्नत रसायन सेल बैटरी यानी कि एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज के लिए 50 गीगावाट घंटे निर्माण क्षमता स्थापित करना है और इससे प्रदूषण पर अंकुश लगाने और तेल आयात को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने में तेजी आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस तो 16 मई। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 16 मई। और दोस्तों, 16 मई को ही यह दिवस जो मनाया जाता है वो भौतिक विज्ञानी थियोडर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का प्रतीक है और इसे 16 मई को मनाया जाता है। 16 मई को शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है और 16 मई को ही डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 16 मई। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।